लीग और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल न करने पर इत्तेफाक, मामलात अफाम तफहीम से हल किए जाएंगे। जैले रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, नायब वज़ीर आज़म इसहाक ढार भी शरीक थे। नून लीग की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कामयाब कार्रवाइयां, कोयटा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द हलाक, केच में भारतीय स्पॉन्सर 3 खवारिज मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। और कतर की सरजमीन पर हमला अमरीकी सलामती के लिए खतरा करार, ट्रंप ने सलामती यकीनी बनाने से मुतालिक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कतर अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए साबित कदम इत्तेहादी है, व्हाइट हाउस का एलामिया। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। जिन लफ्जों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती रही, ये कोई नई बातें नहीं है। तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है, इसका पंजाब से क्या ताल्लुक? हम तो आपकी हुकूमत पे भी पूरी तरह तनकीद नहीं कर रहे। जो इख्तलाफ जितना हो उसको उतना ही रखना चाहिए, उससे बियॉन्ड जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा। तनकीद पर कहा गया छोड़ेंगे नहीं, हाथ तोड़ देंगे। अगर सिंध से ऐसी आवाजें उठेंगी तो फिर क्या बनेगा? क्या हम जुबानें बंद करके बैठ जाएं, पंजाब छोड़कर चले जाएं? जहां गलती होगी इस पर अपनी राय देंगे, नहीं मानेंगे तो तनकीद करेंगे, ना सुना गया तो एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी का नून लीग को पैगाम, कमर जमान कायरा बोले आप सिर्फ वजीर आला नहीं, नवाज शरीफ की बेटी, हमारी बहन और काबिल एहतराम है। ये कहना कि किसी को बोलने नहीं दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, मुनासिब नहीं। अपनी बातों पर गौर करें, कहां बैठी हैं? नेक नियति से हुकूमत का साथ देने का फैसला किया, हर मामले पर सपोर्ट किया, मगर जो कुछ चंद दिन से शुरू हुआ इसका कोई फायदा नहीं। माजी के जख्मों को भुलाना चाहते हैं। हम भी पंजाब वाले हैं, लोगों को बहरानों का हल जरूर बताएंगे। इख्तिलाफ नहीं, बाजमात पंजाब की तरफ उंगली उठा रहे हैं। जब जाती हमले करेंगे तो जवाब भी उसी नौयत के मिलेंगे। पंजाब के वसाइल अवाम पर खर्च करने के लिए हमें किसी के मशवरों की जरूरत नहीं है। अज़मा बुखारी का जवाब, कहा पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगी हुई है। अब भी कहते हैं सैलाब मुतासरीन पर सियासत नहीं कर रहे। इस तरह की बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ऐलानात नहीं, अमली इक़दामात से खिदमत की सियासत की। खैबर पख्तूनख्वा से मरी दाखिल होते ही फर्क मालूम हो जाता है। वज़ीर आला मरीम नवाज का मरी में तकरीब से खिताब, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा मरी में पानी का मसला हल करने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। मरी को सिर्फ जंगलात काटने के लिए इस्तेमाल किया गया, दरख्त काटकर कंक्रीट का शहर बना दिया। गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरी के हुस्न को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाएंगे। पेशावर हाईकोर्ट का उमर अयूब और शिबली फराज को सरेंडर करने का हुक्म, स्टे ऑर्डर वापस ले लिए। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों को एटीसी फैसलाबाद ने 9 मई केस में सजा सुनाई। आला अदालतों के फैसले के मुताबिक मफरूर अफराद को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सरेंडर के बाद मुल्जिमान नई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के गिर्द शिकंजा सख्त, बलूचिस्तान में ऑपरेशन, 2 कार्रवाइयों में 18 हलाक। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार जख्मी। कोयटा में कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए। जोब और शिरानी के अजला में भी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों की खवातीन का लिबास पहनकर फरार होने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 को गिरफ्तार कर लिया। शरपसंदों का रावला कोट और डडियाल में पुलिस पर हमला, बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 एहलकार शहीद, 9 जख्मी। बलवाइयों की फायरिंग से एक शहरी भी जान बहक। तमाम शहीद और जख्मी होने वालों का ताल्लुक आजाद कश्मीर से है। IMF से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ हुई। फिलहाल इजाफी टैक्स इक़दामात ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गुफ्तगू, रवा माह वाशिंगटन में इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का इंदिया। कहा कॉन्फ्रेंस से तवानाई, कानकुनी और टेक्नोलॉजी में अमरीकी सरमायाकारी बढ़ेगी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस को फाल कर रहे हैं। अगले माली साल का बजट FBR नहीं, वज़ारत ख़जाना का टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका, मईशत की सिमत दुरुस्त है। $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड की अदायगी कर दी, अगली अदायगी भी बर वक्त की जाएगी।
पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2031 तक खत्म कर दिया जाएगा। हुकूमत ने IMF से प्लान शेयर कर दिया। गर्दिशी कर्ज में इजाफे को हर साल सिफर रखा जाएगा। हुकूमत की कैप्टिव पावर पर लेवी की शरह बढ़ाने की भी यकीन दहानी। पंजाब का सैलाब की वजह से बजट सरप्लस की निशानदही करने से इनकार। अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद का इंदिया। IMF ने सैलाब से नुकसानात की जल्द हतमी रिपोर्ट मांग ली। सिंध में 50 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में 30 अरब रुपए के नुकसानात का इब्तदाई तखमीना। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से तुर्क वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात। बाहमी रवाबित बढ़ाने, ट्रांसपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। CPEC और इलाकाई राहदारी मंसूबों पर गुफ्तगू। कहा मुश्तरका मंसूबों से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफीद हो सकते हैं। तुर्क कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएं। काज़ाकिस्तान में ज़राए आमदरफ्त पर 12 ममालिक के वज़रा की गोल में कॉन्फ्रेंस। अब्दुल अलीम खान के रुकन ममालिक को अक्टूबर में पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की दावत। बोले तजारती हजम बढ़ाने के लिए ज़मीनी राबतों में इजाफा करना होगा। इलाकाई ताउन से ही मईशत और ज़राए मवासलात की बेहतरी मुमकिन है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बानी PTI से फिर तफ्तीश का फैसला। जेल में होने के बावजूद एक्स अकाउंट फाल कैसे है, कौन कहां से ऑपरेट करता है, क्या आप जाती अकाउंट से होने वाली पोस्ट तस्लीम करते हैं, क्या मुल्क मुखालिफ ट्वीट्स आपकी मर्जी से पोस्ट की जाती हैं। 21 नुकाती सवालनामा हवाले कर दिया। NCCIA की तफ्तीशी टीम 2 मरतबा बानी PTI से मुलाकात कर चुकी, मगर मुलजिम ने ताउन नहीं किया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों का हसास डेटा बेचने के धंधे में 139 प्लेटफॉर्म मुलविस निकले। NCCIA की निशानदही पर तमाम अकाउंट्स, वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस ब्लॉक। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का फैसला। वफाकुल मदारिस का इजलास। रियासत के खिलाफ शरीयत के नाम पर असलहा उठाने की 2 टोक मुखालिफत। मुल्क में नफाज शरीयत के लिए पुरअमन तहरीक ही वाहिद रास्ता करार। गैर रजिस्टर्ड मदारिस के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश। मदारिस में ऑनलाइन निज़ाम तालीम को कबूल करने से इनकार। कम उम्री की शादी कानून के तहत जुर्म, मगर शरीयत में बातिल नहीं। बलूगत और रजामंदी के बाद निकाह दुरुस्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल की लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। फैसले की कॉपी तमाम मुतल्लिका वजारतों और फैमिली कोर्ट्स को भिजवाने की हिदायत। शादी, नाबालिगी और फौजदारी कवानीन में हमआंगी पैदा करने की सिफारिश। बरतानिया से चोरी होने वाली महंगी तरीन गाड़ी कराची में मौजूद होने का इंकशाफ। इंटरपोल ने सिंध पुलिस को बरामदगी में मदद के लिए खत लिख दिया। गाड़ी 22 नवंबर 2022 को बरतानिया से चोरी हुई। 11 फरवरी को लोकेशन कराची के इलाके सदर में ट्रैक हुई। हमास को गैर मुसल्लह होने के शिक से इख्तिलाफ तरमीम की ख्वाहिशमंद। हतमी फैसले के लिए मजीद 2 से 3 दिन दरकार। अस्करी क़यादत और दीगर धड़ों में मुशावरत जारी। अल-क़साम ब्रिगेड के सरबराह जंग जारी रखने के हामी। हमास रहनुमा ताहिर अल-नोनो कहते हैं इजरायली कैदियों की रिहाई मुकम्मल जंगबंदी और इजरायली इनखला से मशरूत है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला कल गजा पहुंचने का इम्कान। इसराइली फोर्सेस फ्लोटीला का रुख मोड़कर असदूद शहर पहुंचाने के लिए तैयार। फ्लोटीला में शामिल 2 कश्तियों को घेरने की कोशिश। इसराइली ड्रोन्स की परवाजें। इमदादी बेड़े में 46 ममालिक के 497 शहरी शामिल। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद हो गए। कुछ गलत किया है, ना ही BCCI से माफी मांगी, ना ही कभी मांगूंगा। मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया को झूठा करार दे दिया। कहा इंडियन मीडिया मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। मेरे खिलाफ घिनौनी साजिश सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत को घसीट रहा है। भारतीय कप्तान ACC के दफ्तर आएं, ट्रॉफी ले जाएं, खुशामदीद कहूंगा। एशिया कप के बाद विमेंस वर्ल्ड कप में भी भारत की हरधर्मी। पाक भारत खवातीन टीमों के मैच में हैंडशेक नहीं होगा, भारतीय सहाफी का दावा। भारतीय बोर्ड की भी हिचकिचाहट। कहा हाथ मिलाने या गले मिलने की कोई गारंटी नहीं। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा इतवार को कोलंबो में है।
पाकिस्तान के साइम अयूब T20 के बेहतरीन ऑलराउंडर बन गए। भारत के हार्दिक पांड्या से नंबर 1 पोजीशन छीन ली। बैटर्स में साहिबजादा फरहान की 11 दर्जे तरक्की, 13वें नंबर पर आ गए। बॉलर में इब्रार अहमद की 3 दर्जे तनस्सुली 7वें नंबर पर चले गए। और चीन का 76वां यौम आज़ादी, बीजिंग के तियानमन स्क्वायर पर परचम कुशाई की तकरीब, चाकुर चौबंद दस्तों की सलामी, हजारों परिंदे फिजा में छोड़े गए। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर भी परचम कुशाई, हेलीकॉप्टर से चीनी परचम लहराया गया।